अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 सितंबर की कॉल लेकर। वॉरेन बफेट साहब का एक कोट मैं पढ़ रहा था तो मुझे हमारा एक बड़ा पुराना स्लोगन याद आया जो अक्सर आप हमारे सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, लर्न बिफोर यू अर्न। वॉरेन बफेट साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। बहुत बड़ी बात है कि जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे स्किल्स की शक्ल में, हमारी इन्वेस्टमेंट स्किल्स की शक्ल में, स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, तो उस वक्त तक मज़ा नहीं आएगा। और वही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और जितना हम सीखेंगे उतना हम जीतेंगे, जितना हम सीखेंगे उतना कमाएंगे। और यही बात हमने दूसरे तर्ज में पिछले 12 साल से मुस्तकिल कह रहे हैं, लर्न बिफोर यू अर्न। अच्छा, वैसे तो पिछले हफ्ते की एक कॉल पे हमारे काफ़ी कमेंट्स आए, मैं उनका काफ़ी शुक्रिया भी अदा कर चुका हूँ, जो हमारे आज़ादी ग्रुप को जिन लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नासमझी के और ऐसे कमेंट्स करते हैं जो यकीनी तौर पे उनका भी उसमें कसूर नहीं, उनके इल्म में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो हमें 2009 और 11 से जानते हैं कि हमारी कॉल स्ट्रेट कैसी होती है। जिन लोगों ने हमें एक्सपीरियंस कर लिया उन्हें अब कुछ कहने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। दे आर वेल अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। वो हमारे साथ होते हैं और रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ वही लोग रहते हैं जो प्रोफेशनली ट्रेड करते हैं, जो जुज़वी वक्ती तौर पे इसका सुन के उसका सुन के 4 रुपए ऊपर जाएगा चीज़ पकड़ ली, ऐसे लोगों के साथ हमारा काम चल नहीं सकता। जो इसको सीरियस लेते हैं वही हमारे साथ रहते हैं। कई लोगों का मैं ख्याल ये होता होगा कि क्या हमारी कैसी कॉल्स हैं, तो मैंने सोचा इस हफ्ते आपको पिछले मंडे की एक कॉल शेयर की जाए, पिछले मंडे की। तो यहाँ पर हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं अहमद, उनका नंबर दिया हुआ है 0342-235-8073। आप देख लें, इस स्लाइड पे नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर 0342-235-8073। अहमद से आप कांटेक्ट करके 30 अगस्त की जो कॉल है मंडे की स्क्रिप्ट कॉल, आप वो उनसे रिक्वेस्ट कर लें, वो आपको भेज देंगे। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं मंडे कॉल में जो कॉल्स दी गई थी उन कॉलों का जिक्र तस्करा करते हैं। उसमें एक सिटी फार्मा की कॉल थी जिसने अभी जो हफ्ता क्लोज हुआ है उसमें 14.90% गेन किया है एक हफ्ते में। WGL 19.15% गेन। अच्छा, कॉल लिखी हुई है, आप जब वो कॉल मंगवाएंगे तो आप खुद पढ़ के देखिएगा उसमें कहा क्या गया है कि 47.5 के स्टॉप लॉस के साथ जाओ, 41.50 के स्टॉप लॉस के साथ जाओ, बड़ी तफसील से लिखी है। फिर उसका हाई और लो भी इस हफ्ते का देखिएगा, क्योंकि सुन के किसी के रिकमेंडेशन पे बिलीव करना आसान नहीं है। अपना ज़ाती तजुर्बा करें। अगर कोई हमसे ये पूछता है या हमारी टीम से कि आपकी कॉल्स कैसी हैं, तो हम हमेशा उसे कहते हैं गो एंड डू द रिसर्च अबाउट सेफली इन्वेस्ट और ट्रेडिंग ऑन लेवल्स, देन कम टू अस। क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं उस वक्त तक बिलीव मत करो। मेरे बोलने से या किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बहरहाल अहमद के पास 30 अगस्त की कॉल होगी और उसी का तस्करा मैं इस कॉल में कर रहा हूँ। CPHL यानी कि सिटी फार्मा 14.90, WGL 19.15%, टेली 24.95%। और टेली के बारे में ख़ास बात बता दूं, टेली के अंदर कुछ लोगों की 2 एंट्रियाँ हैं और कुछ की 3 एंट्रियाँ हैं। WGL में हमारी 2 एंट्रियाँ हैं, ठीक है जी। अच्छा, TRG में एक ही एंट्री थी, बड़ी छोटी सी, और वो मेरे ख्याल में मंडे या ट्यूसडे को एक फारिग हो गया था। 166 का हाई बनाया, उसके बाद से हम बाहर, अब हम एक्यूमुलेट करेंगे, बात की बात है। PRL 10.33% ऑलरेडी मूव कर चुका है और अभी थोड़ा सा गिरावट में है। तो ये तो एक चंद मूवमेंट्स की बात की। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास कॉल की कैटेगरीज होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी बाय कॉल होती हैं कि बस खरीदो और ऊपर भेज दो, ऐसा नहीं होता। हमारे पास स्ट्रॉन्ग पिक्स होते हैं जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। हमारे पास स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक होते हैं जिसमें हम फौरी गेन की बात नहीं करते, हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं।
मीडियम एंड लॉन्ग टर्म को भी एक्यूमुलेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टॉक में जो एक्यूमुलेशन के लिए रिकमेंड किए गए हैं, आपको 30th की कॉल में वो मिल भी जाएंगे। तो उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, हैस्कॉल, एजीपी, यूनिटी, दाऊद हरकुलिस, हाईटेक लुब्रिकेंट, इंटरनेशनल स्टील, INIL और पाक ऑक्सी, PIBTL, मैपल लीफ, ट्रीट, पायनियर सीमेंट, FFL, NPL। पढ़ लीजिएगा 30 अगस्त की कॉल को। उसके बाद फिर हमने कुछ कॉलों को डिस्करेज किया इस हफ्ते में, उनमें एचकार था और एचकार इस हफ्ते पे 7.75% लॉस कर चुका है। मुझे टाइम नहीं मिला, मैं GHNI ने शायद इतना लॉस नहीं किया, मगर बहरहाल हमारे डिस्करेज स्टॉक में था, हमने मना किया इसमें एंट्री नहीं लेनी। फिर GHNL, उसको भी हमने मना किया। तो उसको देखिएगा आप, आपको देखेंगे तो पता लगेगा आपको कि उसको डिस्करेज करना अच्छा था या नहीं था। तो अगर हमने किसी कॉल को डिस्करेज किया और वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसको एक कामयाब कॉल हम कहते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने एक कामयाब एक्शन लिया, क्योंकि जाहिर बात है अगर हम लॉस से बचेंगे मार्केट में तो एक कामयाब एक्शन है। वो कैश मेरे पास है, वो कैश मैं किसी अच्छे स्टॉक में लगा सकता हूं। अगर मैं GHNI, GHNL, एचकार खरीद लेता तो मैं इस वक्त कहां खड़ा होता। मार्केट कहीं भी बंद हुई हो, 200 पॉइंट नीचे बंद हो, 500 पॉइंट बंद हो, 25% टेली दे चुका है, 15% सिटी फार्मा दे चुका है, 20%, 19% WGL दे चुका है। ये सब कुछ आपके सामने, 10% PRL दे चुका है। अच्छा जनाब, हमारी एक फेल कॉल भी थी जो PABC की है, जिसमें हमने स्टॉप लॉस दिया था 42.45 का और वो हिट हो गया। तो ऐसी कॉल को जिसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हम उसको फेल कॉल करार देते हैं। अच्छा जनाब, अब यहां पर अगली स्लाइड में मैंने कहा है कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचिए, डाइवर्सिफाइड होने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है, इसमें ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक है। 30 अगस्त की जो इंडेक्स कॉल आपको दी गई, उसके ग्लिम्स इसमें मौजूद हैं। तो वो क्या ग्लिम्स हैं जनाब? जो आप इसमें, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं, ज्यादा तफसील में बात नहीं करते। इसमें 3 लेवल इंडिकेट किए गए हैं। जो राइट वाला पैराग्राफ है, 47,459, 47,459, 47,221, 47,061, ठीक है। अच्छा, अब आप 30 अगस्त के अलावा इस वीक की कॉलों को भी जरा देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सारा रिकॉर्ड मौजूद है। मुस्तकिल ये बात बताते रहे हम, मुस्तकिल ये बात बताते रहे कि मार्केट में कम से कम रिक्वायरमेंट 47,221 के ऊपर मार्केट का रुकना है, बताते रहे। और 459 के ऊपर जब कंफर्टेबली रुक जाएगी, क्लोजिंग देगी, सस्टेन करेगी, तब बुल्स पे बिलीव करना है, वरना नहीं करना है। ये बात हम 30 अगस्त को भी बता चुके हैं और पूरा हफ्ता बताते रहे। अब मार्केट का हाई देखिए 47,629 का है, और जाके 5 दिन की कैंडल्स देख लीजिएगा, बात खुद समझ आ जाएगी। उसके बाद लो देखिए, ये लो वो लेवल है जो आपको एक ग्रे चार्ट दिखाया जाता है। मैं आपको अगली उसकी तरफ लेके चलता हूं, जो अगली स्लाइड है, उसमें जो ग्रे चार्ट दिखाया जाता है, उसमें जो लोअर लेवल और उसकी टॉलरेंस बन रही है, वो उसमें उसके बारे में बताया जाता है कि कितना उसके अंदर हमारी टॉलरेंस होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, दोबारा ग्लिम्स पे चलते हैं। ग्लिम्स पे बात करें तो जनाब, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसमें मुस्तकिल सेलिंग हो रही है, मुस्तकिल सेलिंग हो रही है। और तकरीबन ये 15 करोड़ 12 लाख डॉलर की सेलिंग अब तक हो चुकी है। सितंबर की जो तारीख है, आज सितंबर तो अभी शुरू हुआ है, तो अगर मैं जनवरी से देखूं तो ये हमने कोई 8 महीने सेलिंग में देख लिए हैं, ठीक है। ये एक खास बात है। अच्छा, ओवरऑल मार्केट ने 180 पॉइंट का लॉस किया है, बड़ी लिमिटेड रेंज में ट्रेड हुई है, 756 पॉइंट की। तो ये तो सूरत हाल थी। उसके बाद अब चलते हैं जुम्मे के चार्ट की तरफ। जुम्मे के चार्ट पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ ग्रे चार्ट पे मेरा फोकस है। और उसके बाद मैं आपको जो जुम्मे का जो चार्ट दिखा रहा हूं, जिसमें एक बियर खड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो आपको अगर याद हो, उसमें जो उसका रैप अप सेशन अभी मैं कर दूं, तो उसमें हमने कहा कि मार्केट हाई पर स्टार्ट लेगी,
तो जुम्मे को भी हमारी जितनी एक्सपेक्टेशन थी हाइपर स्टार्ट की नहीं हुई। अगर हम उसके स्टार्ट को देखें तो वो तकरीबन हम उसको देख रहे थे मेरे ख्याल में 221 से 165 के एरिया में जाना चाहिए, और अगर उसके ऊपर रुकेगी तो अच्छा है, वरना इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाएगी। तो जनाब सिर्फ 47,113 का हाइपर मूव बनी। हाँ, हमारी उम्मीदों के हिसाब से हाइपर मूव तो बनी, उतनी नहीं बनी जितनी की हमें उम्मीद थी। थोड़ी बहुत हमें सेलिंग का मौका मिला, हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग की, और हमारी कोशिश भी ये थी कि सेलिंग करेंगे और फिर डेयरिंग एंट्री हम लोअर लेवल पे लेंगे। ये लोअर लेवल जो आपको ग्रे चार्ट पे नज़र आ रहा है, और उसके बाद आप मार्केट का लो देखें, मार्केट का हाई देखें, तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो बातें बताई गई थी वो किस तरह हुई। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट की तरफ। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि बियर्स आर स्टिल इन पावर, नो डाउट अबाउट इट, दे आर इन पावर। द ट्रेंड एंड सेंटिमेंट दोनों बियर्स को सपोर्ट करते हैं, मगर क्या बात है, हमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक उम्मीद की किरण। मैंने पिछली कॉल में भी यह बात कही थी कि मार्केट इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव ट्रिगर। अच्छा, ऐसे मौके पे कई दफा कुछ ट्रिगर होते छोटे हैं मगर उनको बड़ा बना दिया जाता है। तो मैंने इस कॉल में एक मोजज़ाती उम्मीद की बात की है मंडे को, मोजज़ाती उम्मीद की। इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं मार्केट को बुलिश करार दे रहा हूं। मेरा स्टार्ट पहला जुमला यही है कि इसमें कोई शक नहीं कि मार्केट के अंदर बियर्स की पावर ज्यादा है, चाहे ट्रेंड को ले लें चाहे सेंटिमेंट को ले लें। मगर अब जो मैं आगे बात कर रहा हूं वो मोजज़ाती उम्मीद जो टेक्निकली मुझे चार्ट पे नजर आती है, और इसको हम डेयरिंग कॉल्स कहते हैं इसलिए कि इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो छोटा होता है, नंबर एक बात, और दूसरे ये ऐसी जगह पे होती है जिसके टूटने के बाद मंदी का रुझान एस्टैब्लिश भी होता है। और वो जगह कौन सी है आपको पता है, 46,940 47,000 का एरिया जिसको हम टॉलरेट करके 46,863 तक लेके जा रहे हैं, जो शार्प लो टॉलरेंसेज हैं उसके हिसाब से। तो जनाब अगर मैं देखूं उसको तो तकरीबन मार्केट में अगर उस लेवल को मार्केट ऑनर कर दे 47,000 को, 46,940 एरिया को, तो मार्केट के अंदर एक मुजज़ाती उम्मीद है हमें बाउंस करने की। ये बहुत रेयर बाउंस होता है और ये बाउंस हमें नज़र आ रहा है, और इसमें वही लोग एंट्री लेंगे जो 46,863 के नीचे स्टॉप लॉस लेने की सकत रखते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। ठीक है जी, एक बात ही हो गई। दूसरी तरफ आ जाइए मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, उनके पास क्या होगा, उनकी स्ट्रेटजी चेंज होगी। अगर ये एरिया टूट गया 863 को तोड़ के नीचे वॉल्यूम जनरेट हो गए, 940 के नीचे दबादब वॉल्यूम आने लग गए और हमें बियर्स पावर नजर आ गया एग्रेशन, तो हम फौरी तौर पे अपनी ऑफलोडिंग करेंगे, ओपन पोजीशंस को कम करेंगे, लिक्विडिटी को बढ़ाएंगे, एक्यूमुलेशन के लिए तरफ चले जाएंगे। और जब एक्यूमुलेशन होती है तो वो पावर ऑफ द इंडेक्स में को देख के कि बियर्स का पावर कितना है, कितना इंडेक्स या स्टॉक नीचे जा रहा है, उसके तनासुब से की जाती है। मतलब कि मुझे 10,000 बाय करना है और आज मैं देखता हूं 500 600 700 पॉइंट नीचे, मैंने सिर्फ 2,000 500 1,000 बाय करना है, कल करूंगा बाय, परसों करूंगा बाय। तो ये वाली स्ट्रेटजी एक्यूमुलेशन में यूज होगी। ठीक है जी। तो बहरहाल ऑनरिंग अ लोअर लेवल इज गोइंग टू बी अ मिरेकल फॉर अ कमिंग सेशन, फॉर अ कमिंग वीक इन फैक्ट। वैसे मेरे पास कोई नेगेटिव पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, सिवाय इसके कि कोविड की सूरत हाल पंजाब में थोड़ी ख़राब होती नज़र आ रही है, तो एक माइल्ड नेगेटिव बात है, मगर नेगेटिव ट्रिगर मेरे पास कोई नहीं है, ना ही मेरे पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर है। अब मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी खबर आ जाए, FATF की शायद जुमेरात के जुम्मे को कोई मीटिंग थी, मेरे पास उस हवाले से कोई ख़बर नहीं है, तो अगर उसमें कोई बेहतरी आ जाती है तो हो सकता है कि हम कुछ बेहतरी देखें। तो बहरहाल तो ये जो मैंने आपको ट्रिगर और लेवल बता दिए हैं, इसका आपने ख्याल रखना है। सो मैंने आपको कहा है कि मार्केट को जब मार्केट 47,235 165 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तो मार्केट में उम्मीदें शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।
फिर आपको वॉल्यूम्स भी जनरेट होते नजर आएंगे, और जो स्टॉक थोड़ा प्रेशर ले रहे थे जुम्मे और जुमेरात को, वो परफॉर्म करते नजर आएंगे। याद रखिएगा, एक्यूमुलेशन के लिए दौरान मार्केट भी आप लोगों को कुछ कॉलें दी गई थी, उन स्टॉक को भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो स्टॉक अब आगे परफॉर्म करने वाले हैं। एनीवेज, अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी भी बता दी। मैं पिछली स्लाइड में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी की थोड़ी सी बात कर लूं। मैंने आपको एक पहाड़ दिखाया कि उस क्लिफ पे मार्केट खड़ी है, ठीक है ना, तो ये थ्रेड बरकरार है। तो कोई भी आदमी मेरी बातों से या मेरी गुफ्तगू से इस मुजज़ाती जो मैंने बात की है कि एक उम्मीद हमें नजर आती है, उस पर ऐसा नहीं हो सकता कि ओवर द एक्सपोजर जाके माल ले ले और फिर बोले अरे यार खालिद साहब ने कहा था माल ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात को वही लोग सुने, वही लोग काम करें जो मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, जो मेरी एजुकेशनल वीडियोस सेंटिमेंटल एनालिसिस पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे, ट्रेडिंग रूल्स पे, ट्रेडिंग प्लान पे, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे, ये वीडियोस मेरी जो देखते हुए आ रहे हैं, जो समझते हुए आ रहे हैं, वही लोग मेरी बात पे अमल करें। बाकी दूसरे लोगों को मैं कतई तौर पे मशवरा नहीं दूंगा, जस्ट इग्नोर द वीडियो, ठीक है जी। अच्छा, तो मार्केट इज हैंगिंग ऑन क्लिफ, नाउ वी हैव टू चेक इट आउट थ्रू अवर ट्रिगर्स। जो हमने ट्रिगर्स दिए हैं उससे हमें यह पता लगेगा क्या हम इस क्लिफ से बच जाएंगे या हम इस क्लिफ से गिर जाएंगे। इस क्लिफ से गिरने का मतलब क्रैश व्रैश कोई नहीं है। यहां एक और बात क्लियर कर दूं, मार्केट में कोई क्रैश नहीं है। आपको पिछले अगस्त के महीने में, अगस्त की शुरू में कुछ थ्रेट लेवल्स बताए गए थे। सिर्फ मार्केट इस लेवल को तोड़ेगी तो थ्रेट 1 से थ्रेट 2 में आ जाएगी, दैट्स ऑल इट इज। और कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केट कोई क्रैश सिचुएशन में नहीं है कि कुछ लोगों के जहन में होता है जरा सी मार्केट नीचे गई, ओह मार्केट तबाह हो गई, क्रैश हो गई। तो जरा ये शिद्दत पसंदी अपने दिमागों से निकाल दीजिए, ये मार्केट के नेचुरल बिहेवियर है, ठीक है जी। तो बहरहाल इट इज हैंगिंग ऑन अ क्लिफ, और मैं अपने लेवल्स पे ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन लेवल्स को उसी तरह रेस्पेक्ट करें। अपसाइड इस वक्त, जिस अपसाइड की मैंने बात की है, इस वक्त वो लिमिटेड है, वो बेहतर होगा कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स के साथ। तो कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स को हम फॉलो करेंगे, हम उसको प्रिसाइसली उसको देखेंगे, और उसका बेहतरीन तरीका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। उसके लिए आपके पास प्रिसाइस लेवल टेबल इंडेक्स की भी मौजूद होती है, और हर स्क्रिप्ट कॉल के साथ उसके लेवल्स दिए जाते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज नो बिग डील, आपके लिए बहुत आसान है, वो करेंगे आप। दूसरी बात मैंने बताया है कि मुझे बुल्स का जो कंफर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, फिर वही लेवल है 47,459। इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हुई, सस्टेन हुई, तो कंफर्ट जोन डेवलप होगा। तो आई वांट ट्रेडर्स टू रियली स्टे केयरफुल और अपने आप को ओपन रखें अपने ट्रेडिंग प्लान में तब्दीली करने के लिए, कि खुदा ना ख्वास्ता अगर वो लेवल, वो जो लोअर लिमिट है जो ग्रे चार्ट वाली, अगर वो बरकरार नहीं रहती तो क्या करना है, और अगर उसको ऑनर करती है तो क्या करना है। ये दोनों ट्रेडिंग प्लान आपके सामने हो, उसके तनासब से ट्रेड करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, विजन खुला रखें। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जो विजन एक इन्वेस्टर का, एक बिजनेसमैन का, और एक ट्रेडर भी इन्वेस्टर ही है ना, ट्रेडर का हो सकता है, वो मुझे किसी सियासतदान का, किसी इदारे के हेड का नजर नहीं आता। क्योंकि आप लोग जिस खुले जहन से अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए सोच सकते हैं, बाकी लोग कभी भी उतनी दयानतदारी से उन चीज़ों को नहीं देख सकते, क्योंकि ये आपका अपना पैसा है। इसकी हिफाजत अगर आप नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं करूँगा, कोई भी नहीं करेगा। मेरी वीडियो को देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे लिए दुआ फरमाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।